स्वागत है आप सबका एक बार फिर से टेक्निकल अस में। दोस्तों, ईरान ने भारत को एक तगड़ा झटका दे दिया है। दरअसल भारत के हाथ से निकल गया है ईरान का फरजाद बी गैस फील्ड, जिसकी खोज ONGC ने की थी। आपको बता दें कि मैप में ईरान के पर्सियन गल्फ में मौजूद है फरजाद बी गैस फील्ड और ये अब भारत के हाथ से फिसल गया है। ईरान ने इस विशाल गैस फील्ड को डेवलप करने का ठेका देश की एक स्थानीय कंपनी पेट्रोपार्स ग्रुप को दे दिया है। ईरान की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल इरानियन ऑयल कंपनी यानी कि NIOC ने भारत को झटका देते हुए इस गैस फील्ड को डेवलप करने का ठेका अपनी स्वदेशी कंपनी को दे दिया है। नेशनल इरानियन ऑयल कंपनी और पेट्रोपार्स ग्रुप के बीच ये करार तेहरान में ईरान के पेट्रोलियम मंत्री की मौजूदगी में 17 मई 2021 को हुआ है। बता दें कि फरजाद बी गैस फील्ड में करीबन 23 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस रिजर्व है। इसमें से 60% तक गैस निकाली जा सकती है। इसके अलावा इस गैस फील्ड में गैस कंडेंसेट्स है, जिसमें 5000 बैरल प्रति बिलियन क्यूबिक फीट गैस मौजूद है। रिपोर्ट के मुताबिक इस गैस फील्ड से अगले 5 साल तक हर रोज करीबन 2.8 करोड़ क्यूबिक मीटर गैस निकाली जा सकती है। फरजाद बी गैस फील्ड की खोज साल 2008 में फारसी ऑफशोर एक्सप्लोरेशन ब्लॉक में ONGC विदेशी लिमिटेड ने की थी। ONGC विदेशी ने ईरान को इस गैस फील्ड को डेवलप करने के लिए करीबन $11 बिलियन के निवेश करने की पेशकश की थी। ईरान की नेशनल इरानियन ऑयल कंपनी भारत के इस प्रपोजल पर वर्षों तक बैठी रही और अब ये पूरी तरह से भारत के हाथ से निकल गया है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों के चलते भी भारत की मुश्किलें बढ़ी थी, क्योंकि ONGC विदेशी लिमिटेड इस परियोजना के परिचालन में करीबन 40% हिस्सेदारी को इच्छुक था, जिसके साथ ही इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और ऑयल इंडिया लिमिटेड यानी कि OIL भी शामिल थी। ये दोनों 40 और 20% की हिस्सेदार थी। ONGC विदेशी लिमिटेड ने गैस खोज सेवा के लिए 25 दिसंबर मिलता नई जानकारी के साथ। अब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। परियोजना को अगस्त 2008 में वाणिज्यिक तौर पर व्यवहारिक घोषित किया। आपको बता दें कि ONGC विदेशी लिमिटेड ने अप्रैल 2011 में इस गैस फील्ड के विकास का प्रस्ताव ईरानी सरकार के द्वारा अधिकृत वहां की राष्ट्रीय कंपनी यानी कि NIOC के सामने रखा था और नवंबर 2012 तक इस पर बातचीत चलती रही, लेकिन अनुबंध तय नहीं हो सका, क्योंकि कठिन शर्तों के साथ साथ ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों के चलते भी इसकी प्रगति मुश्किल में थी। अप्रैल 2015 में ईरान के पेट्रोलियम अनुबंध के नए नियम के तहत बातचीत फिर शुरू हुई। अप्रैल 2016 में परियोजना के विकास के कई पहलुओं पर विस्तार से बात होने के बावजूद किसी भी निर्णय पर पहुंचा नहीं जा सका। अमेरिका के द्वारा ईरान पर नवंबर 2018 में और फिर आर्थिक पाबंदी लगाने से तकनीकी बातचीत पूरी नहीं की जा सकी। भारतीय कंपनियों का समूह इस परियोजना पर अब तक $40 करोड़ खर्च कर चुका है। यानी कि अब ईरान ने भारत को एक धोखा दे दिया है और फरजाद बी गैस फील्ड को अपनी ही कंपनी को दे दिया है। भारत ने इस गैस फील्ड की खोज की, उसमें हिस्सेदारी भी मांगी और साथ ही यहाँ पर निवेश करने की बात भी कही, लेकिन ईरान टाल मटोल करते करते इस परियोजना से भारत को पीछे कर दिया और खुद आगे आ गया। यानी कि व्यापारिक रूप से ईरान कहीं ना कहीं भारत के साथ मतभेद रखता है, क्योंकि उसको चिढ़ है कि भारत ने उससे अब तेल खरीदना बंद कर दिया है। तो ये चिढ़ उसकी कहीं ना कहीं उसे निकालनी थी और उसने फरजाद बी गैस फील्ड को अपनी ही कंपनी को दे दिया है। आपको क्या लगता है इस बारे में? आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। ईरान के इस कदम के ऊपर आपकी क्या राय है? किस तरीके से हम ईरान को जवाब दे सकते हैं? आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।